बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के अंदर बैठने का मसनून तरीका, उसकी बात चल रही थी कांधे के अंदर कैसे बैठना है। बायां पाँव बिछा के दायां पाँव खड़ा रख के इस तरह जो क्या है ये बैठने की हालत है। तो बाद हदीस में तवर्रुक का लफ्ज़ वारिद हुआ है। तवर्रुक का माने तवर्रुक के जो क्या है दो मशहूर मानी आते हैं। नंबर एक, दायां पाँव खड़ा रखना, बायां पाँव दाईं तरफ निकालना और शरीर पर बैठना इस तरीके से। एक तरीका तवर्रुक का ये है। दूसरा, दायां और बायां दोनों पाँव दाईं तरफ निकालना और शरीर पर बैठना ऐसे। ये दोनों, इनको तवर्रुक कहते हैं। तो ये जो तवर्रुक हदीस में आया है, ये उज़्र की बिना पर हदीस शरीफ के अंदर इसका जिक्र आया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज में बैठने का मसनून तरीका इफ्तिराश है, जो पहले आपसे अर्ज़ किया है। तो एक शख्स ने उनसे सवाल किया कि आप तो तरब्बो और तवर्रुक करते हैं, जो तरीका आप हमें बता रहे हैं इस तरीके पर तो आप खुद नहीं बैठते। बात समझ आई है? आप तो तवर्रुक करते हैं। तो हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जवाब दिया, इन्न रिजलाया ला तहमिलानी। बुखारी शरीफ के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि मेरे पाँव मुझे उठा नहीं सकते, यानी मैं ऐसे बैठ नहीं सकता जिस तरीके से बैठना मसनून है। तो अगर कोई उज़र हो तो फिर इस तरह बैठ सकता है, अगर ना हो तो फिर मसनून तरीका वही। यानी मतलब है कि मैं माजूर हूँ, पाँव के सहारे नहीं बैठ सकता, इसलिए तवर्रुक करता हूँ। और मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह किताब लिखी, उसका नाम मुअत्ता है। उसके अल्फाज हैं, इन्नमा अफ़अलु हाज़ा मिन अजली अन्नी अश्तकी, कि मैं इस तरीके पर इसलिए बैठता हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, इसलिए मसनून तरीके पर बैठ नहीं सकता। इसलिए मैंने तवर्रुक के तरीके पर जो क्या है ये इस तरीके पर मैं बैठा हूँ, मसनून तरीके के मुताबिक मैं बैठ नहीं सकता। लेकिन मसनून तरीका है इफ्तिराश। शागिर्दों को यही बताया कि मसनून तरीका इफ्तिराश है। फिर उस बंदे ने आगे सवाल किया ना जी आप तो खुद नहीं बैठते। तो उन्होंने फरमाया कि भाई मैं बीमार हूँ, मेरे पाँव कमज़ोर हैं, इतनी देर तक मैं बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं तवर्रुक के मुताबिक बैठता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम से एक एक अमल के कई तरीके मरवी हैं। उनमें से एक तरीका मसनून होता है और बाकी तरीके आप अलैहिस्सलाम ने इसलिए उम्मत को करके दिखाया ताकि किसी को कोई बीमारी हो, कोई मसला हो, कोई उज़र हो तो वो इस तरीके के मुताबिक अमल कर ले। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने कई तरीके इसलिए इरशाद फरमाए, लेकिन उनमें मसनून वही तरीका है जिस पर सहाबा ने अमल किया और जो सहाबा ने आगे अपने शागिर्दों को सिखलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।